दोस्तों, ये हैं आसाराम बापू की कुंडली। आप जानते हैं कि आसाराम बापू को 72 वर्ष की आयु में जेल हो गया और ये सब हुआ। अब इनकी कुंडली के अंदर आखिर ऐसे क्या योग थे जो इन्हें जेल तक की यात्रा करा गए? क्या ये सचमुच में आध्यात्मिक थे? आइए देखते हैं इनकी कुंडली के विशेषण। अब देखिए, इनका लगन खाली है, इसीलिए इनका जो जन्म हो रहा है वो एक गरीब घर में हो रहा है। और जब मैं 8th हाउस को देखता हूँ, सॉरी इस हाउस को देखता हूँ कि कहाँ बैठा, तो ये यहाँ बैठा। इनकी लाइफ में यानी कि फर्स्ट फेस में कोई ऐसी सक्सेस खास मिलने वाली नहीं है, लेकिन जैसे आयु बढ़ती है इनकी लाइफ में सक्सेस होगा। जब मैं 8th हाउस को देखता हूँ तो 8th हाउस का मालिक शनि है। और जहाँ पर शनि के साथ कितने ग्रह बैठे हैं? 4 ग्रह बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टार है। चार या आप जानते हैं, 4 या 4 से ऊपर ग्रह कहीं भी हों, वह व्यक्ति मिट्टी का माधो भी क्यों ना हो, वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाकर ही रहता है। बहुत बड़ा स्टार है ये। और हजारों कुंडलियों में से किसी एक की कुंडली में ये पाया जाता है। जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो यानी कि नेशनल इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होना इनका पहले से ही फिक्स था। और जो कि सेकंड फेस ऑफ लाइफ में घटना घटेगी। लेकिन इस कुंडली के अंदर एक योग और छुपा हुआ है। और वो क्या छुपा है? 11 है तो शनि ना, सम्राट है यहाँ पर। यहाँ जो फाइनल डिसीजन देंगे वो शनि देंगे, कोई दूसरा डिसीजन ये ग्रह नहीं दे सकते यहाँ पे बैठे हुए। लास्ट जब शनि का टाइम आएगा तो शनि कैसे हैं? नीच हैं। मेष राशि में शनि नीच होता है। जैसे ही इनकी 72 साल की आयु हुई, जब शनि की दशा चली, तो आपने टीवी पे सुना था कि 72 साल के आसाराम, ये वो जो बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ चैनल ने बताया करते थे। अब वो सच है नहीं है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनको फंसाने की, किसी विवाद में उलझने की। तो जैसे ही इनकी 72 की एज होती है, ये एक विवाद में उलझ जाते हैं। और जिसमें इनको जो है वो बदनामी का सामना करना पड़ता है, असफलता का सामना करना पड़ता है, बहुत ही बड़ी। क्योंकि अब ये सम्राट है ना इस भाव के। और 8th हाउस ये मृत्यु को दिखाते हैं। तो मृत्यु को दिखाते हैं, तो यानी कि इनका जो लाइफ है नेक्स्ट, वो एक बार जो डिसीजन 72 की एज में शनि ने दे दिया, वो डिसीजन हमेशा रहेगा। तो वो आज भी जेल में हैं इसी ही लिए। भले ही वो आध्यात्मिक हों, ये हों, उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है नसीब की। तो दोस्तों, यही वो स्टार है जो भगवान बुद्ध की कुंडली के अंदर भी है। आगे चल के मैं चर्चा करूंगा। पंच महापुरुष योगों में से भी एक योग होता है। यहाँ पे 4 ग्रह हैं, और पंच महापुरुष योग में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि वहां 5 ग्रह होते हैं। बुद्ध की कुंडली में यहाँ पर ही 5 ग्रह मौजूद हैं। और ऐसे ही शनि हैं कुंभ के ही, और वो शनि इस दृष्टि से उसे देख ऐसे ही ऊपर जा रहे हैं, और शनि नीच के हैं। इसीलिए आपने देखा कि सेकंड फेज ऑफ द लाइफ में भगवान बुद्ध के पैर नंगे थे, पेट में रोटी नहीं थी, और तड़फ तड़फ के वो दुनिया से गए हैं और सम्राट होते हुए। यानी कि शनिदेव का जब उनके ऊपर ये प्रभाव चला, तो वो सम्राट, और आज भी उनका राज्य चल रहा है। बौद्ध धर्म आज भी बड़े बड़े देशों में है। लेकिन बुद्ध की जो स्थिति थी, जो सेकंड जब शनि आए, तो उस तरह का उनका जीवन हो गया। तो यहां पर भी आशाराम बापू को अगर उस संन्यास या जंगल में वो नहीं गए, तो उन्होंने उनको जेल पहुंचा दिया। शनि की यह व्याख्या है, जेल खाना, पागल खाना, अस्पताल या जंगल। यहां पे शनि पहुंचा देते हैं। व्यक्ति को भयंकर बदनामी या भूखमरी का सामना करना पड़ता है, सम्राटों तक को भिखारी कर देते हैं। तो ये अब घटना किस ढंग से किसके ऊपर घटे, ये एक अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। जन्म तो श्री कृष्ण का भी जेल में हुआ था। और लेकिन यहां बात हो रही है बदनामी की, इसकी उसकी। तो ये आपने देखा कि नीच शनि का प्रभाव, जो कि 72 साल की उम्र में, आप देखिए इनकी जीवन के अंदर ये दशा जब चलती है, वो शनि की दशा चलती है, और ये इस तरह से डाउन होते हैं। तो दोस्तों, और बुध और केतु देखिए इनके धर्म के भाव में है। बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक योग है, बहुत ही जबर, हाल कुंडली में मैं बताता रहता हूं। और जो बुध हैं, बुध के साथ केतु हैं। बुध अपने आप में नीच हैं, लेकिन बुध के साथ केतु का होना एक बहुत बड़ी बात है। बुध और केतु का योग बना। और इसके अलावा आपने देखा राहु पास में है, और राहु इस राशि में उच्च के होते हैं। और राहु क्योंकि पहले आ गए केतु से, इसलिए इसका फल भी, जो नीचता का फल है, वो कोई ये नहीं कर पाएगा, वो उच्च ही रहेगा। लेकिन अब देखिए, आप आसाराम बापू को लोग बोलते हैं कि बहुत रिच थे, बहुत पैसा था। आप ये देखिए इनका जो ये हाउस है, ये आए कहाँ से हैं? बुध यहाँ से आए। खर्चे का भाव देखो, नीच है। और 5 सूर्य, सूर्य उच्च है। देखो धन का भाव उच्च है। ये पैसे वाले थे, ये था। शनि ने इनको डाउन कर दिया है, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन सूर्य को देखिए, 5 सूर्य यहाँ से आए, सूर्य स्टार हैं। 2 शुक्र, शुक्र यहाँ से आए, सूर्य नॉर्मल है, शुक्र नॉर्मल है।
मैं गोला तारा कुछ नहीं लगा सकता, यानी कि धन उच्च है, ये नॉर्मल है और ये नीच है, जो खर्चे का भाव है। अब खर्चे का भाव नीच होगा तो यानी अच्छा ही होगा, यानी कि धन संपदा इनके पास बहुत थी और बहुत सफल थे, दुनिया में जाना जाता था नाम, लेकिन जो था वो ये शनि जो 8th हाउस चला तो इसमें ये डाउन हो गए। तो दोस्तों ये थी आशाराम बापू की कुंडली का विश्लेषण।